भारत अब वो राष्ट्र है जो आंखों में आंखें डालकर कहता है, हमारे फैसले हमारे होंगे, किसी और के ईगो के नहीं। ट्रंप ने चाल चली है, लेकिन अब बारी है भारत की। और भारत इस बार बिना बोले ही बहुत कुछ कह रहा है। एक तरफ अमेरिका टैक्स की तलवार से धमका रहा है, दूसरी ओर भारत ने अपनी शांति की चुप्पी में रणनीति छिपा रखी है। और जब भारत रणनीति से चलता है तो दुनिया की धड़कनें रुक जाती है। भारत अब दो फ्रंट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, मॉस्को और बीजिंग। रूस से डिफेंस और एनर्जी डील्स को फास्ट ट्रैक करने का मकसद सिर्फ तेल या हथियार नहीं है, असल मकसद है एक कूटनीतिक संदेश देना। हम अमेरिका की धमकियों से डरते नहीं, हम विकल्प रखते हैं और हमारे पास वो विकल्प अब तैयार है। चीन के साथ पीएम मोदी की संभावित मीटिंग ट्रंप के लिए सिर्फ एक विदेश नीति की खबर नहीं होगी, ये उनके राष्ट्रपति चुनाव के नैरेटिव पर सीधा हमला है। ट्रंप लगातार अमेरिका फर्स्ट का राग अलापते हैं, लेकिन भारत अब उन्हें दिखा रहा है कि इंडिया फर्स्ट भी कोई कमजोर नारा नहीं है और दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। ये बात ट्रंप को शायद कोई और नहीं तो भारत ही समझाएगा। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, भारत अब ट्रेड मैपिंग में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। वियतनाम, ब्राजील, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ नए टाई अप्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। अमेरिका ने जिस दरवाजे को जोर से बंद किया है, भारत अब उस दरवाजे को छोड़कर नई खिड़कियां खोल रहा है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप को भी अब समझ में आने लगा है कि उन्होंने जिस देश को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी, वो अब सीना तानकर खड़ा हो गया है। आने वाले हफ्तों में अमेरिका की ओर से और भी सख्त बयान और संभावित प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भारत की मुद्रा अब रिबटल मोड में नहीं, रिस्ट्रक्चर मोड में आ चुकी है। भारत अब केवल जवाब नहीं दे रहा, वो पूरी गेम ही रीडिजाइन कर रहा है। और ट्रंप जैसे नेता जो हमेशा रिएक्शन पर विश्वास करते हैं, उन्हें रिक्रिएशन का जवाब समझ में नहीं आता। S-400 के बाद अब भारत रूस से टेक ट्रांसफर, ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से भी बैक चैनल बातचीत तेज कर दी है, ताकि डॉलर आधारित पेट्रोल ट्रेड को धीरे धीरे एक नए मॉडल में बदला जा सके। और इस पूरी कहानी में एक और किरदार चुपचाप अहम हो रहा है, यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, वो यूरोप जिसने खुद रूस से आज भी एनर्जी खरीदना बंद नहीं किया है। अब वो भारत और अमेरिका के इस व्यापार युद्ध में एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गया है। लेकिन अगर भारत यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क को मजबूती से पकड़ लेता है, तो यूरोप भी जल्दी ही अपने ट्यून बदलने पर मजबूर होगा। आने वाले दिनों में जब पुतिन भारत आएंगे और भारत एससीओ में शी जिनपिंग से बातचीत करेगा, तो वो सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं होंगे, वो होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ट्रेलर। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें ट्रंप जैसे नेता भले ही ड्रामा करें, लेकिन स्क्रिप्ट अब उनके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि भारत अब एक खिलाड़ी नहीं, एक निर्देशक बन गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ और ट्रेड की नहीं रही, अब ये लड़ाई बन चुकी है इमेज, ईगो और इलेक्शन की लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे युद्ध में एक ही चीज चाहिए, हीरो बनना, अमेरिका का तारणहार बनना। और इसके लिए उन्हें चाहिए एक विलेन, कोई ऐसा जिसे दिखाकर वो कह सके, देखो ये देश हमारी बात नहीं मानता और मैं इसे झुका रहा हूं। और ट्रंप को लगता है कि ये विलेन भारत है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता, जिसे वो विलेन बना रहे हैं, वो इस बार पूरे नैरेटिव का डायरेक्टर बन चुका है। ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी उनके चुनावी कैंपेन के इर्द गिर्द घूमती है। अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान है, फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, जॉब्स की स्थिति नाजुक है। तो ट्रंप ने एक नया बाहरी दुश्मन बना लिया है, इंडिया, द ऑयल बायर ऑफ रशिया। इंडिया की वजह से रूसी तेल सस्ता बिक रहा है, रूस को पैसा मिल रहा है और यूक्रेन की जंग चल रही है। यही नैरेटिव ट्रंप फैला रहे हैं और अमेरिकी मीडिया इस झूठ को ऐसे बेच रही है जैसे ये ईश्वरीय सत्य हो। लेकिन भारत ने इस बार वो किया है जो आमतौर पर वो नहीं करता, सीधा मुकाबला। भारत अब नैरेटिव वॉर के मैदान में उतर चुका है। विदेश मंत्रालय सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, अब भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर अमेरिका को नैतिकता का आईना दिखा रहा है। जब यूरोप रूस से गैस खरीदता है, तब नैतिकता नहीं दिखती। जब अमेरिका खुद रूस से उर्वरक और यूरेनियम लेता है, तब सवाल नहीं उठते। लेकिन जब भारत अपनी जनता की जरूरत के लिए तेल खरीदे, तब पूरा पश्चिम जल जाता है। यही है असली दोहरा मापदंड और भारत अब इसे बिना डरे उजागर कर रहा है।